हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया है और बीएमएस के कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है कि गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस का कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने गवर्नमेंट बीएमएस का फाइनल कट ऑफ बताया था सेकंड राउंड का। अब रही बात बीएचएमएस की, तो वो भी वीडियो कल सुबह या शाम तक आ जाएगी। हालांकि कल सुबह तक आ जाएगी या आज शाम तक ही आ जाएगी, है ना। अब कई लोगों का डाउट है स्कॉलरशिप को लेकर, तो उसकी वीडियो भी कल शाम तक या परसों तक, तो मतलब स्कॉलरशिप की वीडियो भी आ जाएगी, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि गवर्नमेंट वालों को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। मैं वहाँ पर मेधावी की बात करूंगा, पोस्ट मैट्रिक की बात करूंगा, इसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स होती है वो भी मैं बात करूंगा। प्राइवेट वालों को स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है, कितनी मिलती है, तो ये मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड राउंड से रिगार्डिंग कुछ कॉमन डाउट्स है आपके, उसको मैं सोल्व कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके डाउट सोल्व कर देता हूँ कि अपग्रेडेशन का प्रोसेस कैसे करना है। हालांकि देखो, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था उनको तो वो चीज़ पता है, लेकिन जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उनको शायद नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एमपी ऑनलाइन, जो एमपी आईएएस काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। तो आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो सेटिस्फाइड और दूसरा होगा अपग्रेडेशन। तो अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करना है तो आपको अपग्रेडेशन पर सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब डाउट है यहाँ पर कई लोगों का कि भैया अपग्रेडेशन करने के लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा या कॉलेज में हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं, अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो आपको बस अपग्रेडेशन सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट राउंड का जो भी शेड्यूल है उसको चेक करके आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक। अब अगर मान लो आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिर सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज करना है और सेटिस्फाइड का ऑप्शन चूज करने के बाद वो अलॉटमेंट लेटर्स को प्रिंट कराने के बाद आपको फीस और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है। तो ये पहला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब दूसरा डाउट ये है कि भैया अगर हम थर्ड राउंड के बाद, अगर हमने जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उसके बाद अगर मान लो हमको उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मतलब वो कॉलेज को हम नहीं लेना चाहते, मतलब उसको छोड़ना चाहते हैं, तो क्या हमें हमारी जो फीस हमने जमा की है वो वापस मिलेगी? तो बिल्कुल आपको वापस मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपकी जो फीस आपने जितनी भी जमा करी है उसके 10% काट कर आपको फीस मिलेगी। जैसे कि ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर किया है, देखिए मैं उसको हाईलाइट करके भी लाया हूँ। ये देखिए आप, ये फीस वापसी को लेकर कई स्टूडेंट होते हैं कॉलेज ले लेते हैं, बाद में उनका प्लान चेंज हो जाता है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो वो हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना सिर्फ ये थर्ड राउंड तक ही ये प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद मतलब फोर्थ राउंड के, अगर मान लो थर्ड राउंड हो जाने के बाद अगर ये करते हो तो आपको वापस फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसलिंग के तृतीय चरण तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सीटें छोड़ने या प्रवेश निरस्तीकरण करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10% राशि काट कर, अधिकतम कितना होगा, 10,000 रुपये होगा, बाकी की जो शेष राशि वो लौटाई जाएगी। तृतीय चरण के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण करने पर केवल कॉशन मनी वापस होगी। तो देखो, ये वाला जो है मतलब आप कॉलेज को कब तक लेफ्ट कर सकते हैं? थर्ड राउंड तक। अगर आप थर्ड राउंड तक आपने मान लो एडमिशन लिया और अगर आप कॉलेज को लेफ्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो भी फीस है उसमें से 10% काट करते हैं। यहाँ पर अधिकतम इन्होंने 10,000 बोला है, तो 10,000 आपको नहीं मिलेंगे, बाकी की आपकी सारी फीस आपको वापस मिल जाएगी। और वही कब तक है? थर्ड राउंड तक। थर्ड राउंड के पश्चात अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर आपको सिर्फ कॉशन मनी मिलेगी, मतलब आपकी फीस वापस नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पर कॉशन मनी तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है, तो मैंने आपका दूसरा डाउट क्लियर कर दिया, ठीक। उसके बाद हाँ, अब तीसरा डाउट ये है कि कई लोगों ने ये बोला कि भैया हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, वहाँ पर हमने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था और हमारा सेकंड राउंड में अपग्रेड भी हो गया है, अब हम क्या फिर से अपग्रेड का ऑप्शन दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप फिर से अपग्रेड का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो आप क्या करना, जाओ वेबसाइट पर जाइए, अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर दीजिए और थर्ड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कीजिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया है तो सेकंड राउंड में फिर आपको अपग्रेड करने का मौका दिया जा रहा है, मतलब एक चांस दिया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर डाउट होगा कि भैया अब हम मान लो फिर से अपग्रेड कर देते हैं तो हमारी जो सेकंड राउंड की जो सीट हमें मिली है वो सेफ रहेगी या नहीं? तो बिल्कुल आपकी सीट सेफ रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बिंदास आप अपग्रेड कर दीजिए और अपग्रेड का प्रोसेस ऑनलाइन ही है, तो आपको कॉलेज में यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक। तो दूसरा डाउट ये था लोगों का, जो कि मैंने आपको ये भी सोल्व कर दिया है। अब यहाँ पर तीसरा डाउट है
मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर अभ्यर्थी देखो इसका डाउट यहाँ पर देखो 15.4 आप देखिए, अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सा जांच करानी होगी एवं उसका प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह चिकित्सा दृष्टि से फिट होगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र लागू रहेगा। तो देखो मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी काफ़ी डाउट आया कि भैया ये कहाँ से बनेगा या तो इसका क्या फॉर्मेट है। तो देखो फॉर्मेट तो आप मेरे से ले लेना, ठीक है, या तो आपको MPIS काउंसलिंग की वेबसाइट है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, ठीक। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कहाँ से बनेगा, तो देखो यहाँ पर तो इन्होंने लिख रखा है कि मुख्य चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, आप मतलब कोई भी एक रजिस्टर्ड डॉक्टर उससे आप करा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ आप क्या करना, आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो होगा ही, है ना, तो वहाँ पर आप जाइए, उनको बोलिए कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पर आपको कोई भी बता देगा कि कौन वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है, तो वहाँ पर आसान हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा, आप बस वहाँ पर जाइए, पूछिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाता है, कौन से डॉक्टर बनाते हैं, तो उनके पास कोई भी आपको वहाँ पर सबको पता होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर बता देंगे, तो आप उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, ठीक। चलिए तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब अगला है गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ये भी एक डाउट है गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो देखो गैप सर्टिफिकेट आपका कैसे बनता है, तो ये आपको क्या करना होता है, कोर्ट में जाना होता है और 50 या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लेना पड़ता है। जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट उस पर लिखवाना पड़ता है और आपको उसकी नोटरी कराना होती है। तो इस तरह से आपका गैप सर्टिफिकेट होता है। और जिन्होंने गैप नहीं लिया था उनको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपका ये भी डाउट क्लियर कर दिया। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेकंड राउंड में तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप अपग्रेड कर दीजिए। लेकिन थर्ड राउंड के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, तृतीय चरण में सीट आवंटित अभ्यर्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश प्रमाण परिणाम का प्रति प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। तो आपको थर्ड राउंड के बाद अपग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं दिया जा रहा है, तो थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप थर्ड राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सीट अलॉट मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है थर्ड राउंड में वो आपकी चली जाएगी। हालांकि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब वहाँ पर थोड़ा रिस्क रह जाएगा, मतलब क्योंकि देखो अभी तक क्या है, अभी आप अपग्रेड करोगे तो आपको जो सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है वो सेफ है। अगर आपको थर्ड राउंड में इससे बेहतर कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वापस से मिल जाएगा। लेकिन थर्ड राउंड के बाद अगर ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो थर्ड राउंड के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको जाकर एडमिशन लेना ही होगा। लास्ट ईयर तक तो यही होता था, इस साल भी यही होगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड के बाद थोड़ा कि आपको दिमाग लगाकर चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करना है। तो अभी तो आप मतलब अभी भी आपको चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो दिमाग लगाकर ही करना है। और चॉइस फिलिंग हालांकि गवर्नमेंट वालों को तो दिक्कत नहीं है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले जो है जिनको मतलब प्राइवेट कॉलेज लेना है उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, कौन सा अच्छा कॉलेज है कौन सा अच्छा कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम कैसे चॉइस फिलिंग करें प्राइवेट कॉलेजेस की। तो देखो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज जब आप चॉइस फिलिंग करने जाते हैं तो यहाँ पर कई क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसकी फीस हो गई, है ना। फिर वहाँ पर कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, तो उससे भी आपको बचना है, उस कॉलेज से भी आपको बचना है। कई कॉलेज में हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं है, तो उनसे भी आपको बचना है। एक मिनट, कई कॉलेजेस की फीस ही बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे क्राइटेरिया को देखकर आपको जो निश्चित लगे उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि भैया ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है, तो उसका मैं आपको मतलब आंसर दे दूंगा। और देखो आपको 8 से 10 कॉलेज तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या जो आखिरी के जो कॉलेजेस हैं ना वो थोड़े मतलब वहाँ पर आपको सोचना पड़ता है ना। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर कौन सा कॉलेजेस है, लेकिन हाँ 8-10 कॉलेज तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन उससे अगर आप देखो जब तक आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है तब तक आप करते जाइए,
थर्ड राउंड के बाद फिर आपको क्या, वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको पर्सनली डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट का आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कॉमन डाउट्स थे। हाँ, अब एक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, तो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी कल परसों तक आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब फीस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो देखो, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की अगर मैं बात करूँ तो आप तो क्या करना, जो प्राइवेट कॉलेज की वेबसाइट होती है ना, वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए क्योंकि उनसे ही आपको एग्जैक्ट फीस पता पड़ेगी। क्योंकि देखो, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या होते हैं कि वहाँ पर उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए फीस है, ठीक मान लो, लेकिन वहाँ पर जब एडमिशन लेने जाएंगे ना तो 15, 20, 25 हज़ार तो वो एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंफर्म करके ही, मतलब ये तो कहाँ से कंफर्म करेंगे, आप कॉलेज वालों से ही कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी आप फीस बता रहे हैं इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं है, तो वो आप वहाँ से कंफर्म कर लेना। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के आप हो तो 1 लाख के आसपास आपकी फीस रहेगी, और अगर आप OBC, SC या ST कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपकी जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 75,000 से लगाकर 90,000 तक। मतलब अलग अलग कॉलेज में वेरी करेगी। जैसे कि हमारे कॉलेज की बात करूँ जबलपुर की, तो यहाँ पर OBC, SC और ST की जो फीस है वो 77,000 है, और बाकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी 93,000 है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो 80,000 से लगाकर 1 लाख तक वेरी करती है, तो इसके आसपास आपकी फीस रहेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपके सारे कॉमन डाउट सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं BHMS का कट ऑफ लेकर आऊँगा, फिर मैं मेनली प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो आपको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी आपको अगर लग रहा है कि मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आपके मैं सारे डाउट को आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।